जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। आज हम लोग भारत की वास्तविक कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 में 3 क्लॉज दिए गए हैं। 75(1), 75(2) और 75(3). 75(1) में यह है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और जो है दूसरे में है कि सभी मंत्री जो होंगे, मतलब मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति, मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण। और 75(3) में है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग इसको एक एक करके क्रम बाई क्रम आगे देखते जाएंगे। इसमें है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में या राज्यसभा में नेता सदन होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। इससे संबंधित एक 1983 मतलब 1983 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसको सरकारीय आयोग कहते हैं। सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों पर गठित किया गया था, जिसमें सरकारी आयोग ने कुछ अनुशंसाएं की थी। कुछ उन अनुशंसाओं को देखेंगे हम लोग। उन अनुशंसाओं में पहली अनुशंसा थी कि जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी है, तो इसमें इस विवाद को हल करने के लिए पहली अनुशंसा थी कि जो गठबंधन चुनाव से पूर्व हुआ हो, नेता को प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे। और इसी में जो है दूसरी अनुशंसा थी कि सबसे बड़े दल के नेता, जैसे चुनाव हो गया, चुनाव होने के पश्चात अगर किसी भी गठबंधन को या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो जो चुनाव के पश्चात जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की शपथ के लिए। और तीसरी अनुशंसा थी कि जैसे ये दोनों क्रम नहीं आ पा रहे हैं, तो तीसरे क्रम में चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को, जैसे चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कोई गठबंधन बना, वह गठबंधन दावा करता है कि हमारे पास बहुमत है, तो उस गठबंधन को जो है राष्ट्रपति बुलाएंगे और जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। और वह व्यक्ति फिर आगे लोकसभा में अपना जो है बहुमत सिद्ध करेंगे। चौथी अनुशंसा है कि यदि लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाता है, तो फिर जो प्रस्ताव पेश किया है उसके नेता को राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे आर्टिकल 75 क्लॉज 2। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थात ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे जिस मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा कार्य किया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं है या उसके आचरण से खुश नहीं है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के उस मंत्री को उसके मंत्रालय से या उसके पद से हटा सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा आर्टिकल 75 क्लॉज 3, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। क्योंकि जो है लोकसभा जब सरकार बनती है तो लोकसभा में उनको बहुमत सिद्ध करना होता है, या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। यदि कोई मंत्री है वो कोई व्यक्तिगत उनका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, मंत्री परिषद का जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यदि मंत्री परिषद ने कोई फैसला किया है तो यदि कोई मंत्री उस फैसले से सहमत नहीं है तो वो उस बैठक में अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, परंतु लोकसभा के अंदर वो अपनी नाराजगी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में प्रमुख बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लोकसभा गठित हुई, लोकसभा में जो भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा में जो सदस्य हैं उन सदस्यों में प्रधानमंत्री जिसको चाहे अपनी इच्छा अनुसार मंत्री बना सकते हैं और उनको विभाग या मंत्रालय का आवंटन कर सकते हैं। और दूसरा, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो है मंत्रिमंडल होगी और मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होंगी उनकी सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। और तीसरा, जैसे अभी हम लोगों ने जैसे इसके बारे में चर्चा किया कि प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री के आचरण और उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह करके उनको उनके पद से मुक्त कर सकते हैं या उनको जो है मंत्रिपरिषद से हटा सकते हैं। और इसके विषय में आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 यह जो है चर्चा करता है कि राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों के बीच जो कड़ी मतलब उनके बीच में जो सेतु का कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे आर्टिकल 78 है, आर्टिकल 78 में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मध्य राष्ट्रपति होगा यहाँ पे, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रधानमंत्री सेतु का कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे मंत्रिपरिषद ने कोई फैसला किया है तो उस फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रधानमंत्री जो है सेतु का कार्य करते हैं। और एक सबसे बड़ा उपबंध क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है, और यदि किसी अन्य मंत्री की मृत्यु होती है तो उससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए एक कथन आता है कि सरकार में प्रधानमंत्री एक मेहराब का कार्य करते हैं। तो यही तत्व है जो प्रधानमंत्री को सरकार का एक मेहराब का एक मेहराब के रूप में बनाते हैं और अन्य मंत्रियों को उसके मोती के रूप में बनाते हैं। चलिए साथियों, आज यहीं तक, हम लोग मिलते हैं कल।